हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस। और हम अकाउंटेंसी क्लास पढ़ रहे हैं फिलहाल अभी। और आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पार्टनरशिप जो चैप्टर है हमारा उसके फंडामेंटल्स के साथ। तो आई होप यू ऑल आर रेडी, सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। ओके, विल स्टार्ट विद पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप जो है बेसिकली जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंडर में इसके बारे में सारी हमें जानकारी मिलती है। तो बेसिकली अभी हमें यहाँ से सिर्फ ये याद रखना है कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप नाम की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ग्रुप होता है, वो कौन गवर्न करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक। अब ये पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है। दैट मीन्स कि कुछ लोग मिलकर अगर बिजनेस करने का सोचते हैं तो वो पार्टनरशिप नेम के अंडर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। वैसे ही अगर एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, मिनिमम 2 मेंबर्स यहाँ पे जरूरी होते हैं, तो अगर 2 लोग मिलके सोचते हैं हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहेंगे, हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। ठीक। तो मिनिमम 2 लोग होने जरूरी है और जो भी 2 लोग मिले हैं उनका मोटिव होना चाहिए कि वो बिजनेस स्टार्ट करे और किस इंटेंशन के साथ? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव के साथ। तो आपका बिजनेस स्टार्ट होना जरूरी है और प्रॉफिट मोटिव होना भी जरूरी है। और प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ प्रॉफिट को आपस में शेयर करना भी जरूरी है। इनमें से कोई भी एक भी चीज मिसिंग होती है तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को पार्टनरशिप नहीं कह सकते। ओके। सो अब ये पार्टनरशिप, पार्टनर्स और फर्म्स के मीनिंग्स लिखे हैं हमने। पार्टनरशिप एक अरेंजमेंट होता है या एक एग्रीमेंट होता है जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस कैरी ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उन सबके इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होते हैं। ठीक। इंटरेस्ट कॉमन होने का मतलब है कि जैसे कि आपने और आपके कुछ फ्रेंड्स ने सोचा कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो आपने सोचा है कि आप कोई मान लीजिए कि स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो आप में से कोई भी मान लीजिए 3 फ्रेंड्स हैं, तो किसी एक ने कहा कि नहीं, मैं स्टेशनरी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं किसी और चीज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो वहां पे आपके इंटरेस्ट जो है कॉमन नहीं है। तो अगर कोई भी एक म्यूचुअल कॉमन इंटरेस्ट शेयर नहीं करता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट शेयर नहीं करता है, तो वो पार्टनरशिप का पार्ट नहीं बनेगा। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रॉफिट अर्न करना इंटेंशन होना चाहिए हमारा, और वो प्रॉफिट सब में इक्वल रेशियो में या अग्रीड रेशियो में बटेगा। अब पार्टनर्स कौन होते हैं? कोई भी वो लोग जो इस पार्टनरशिप के बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को हम पार्टनर्स कहते हैं। फर्म, फर्म जो कॉमन बिजनेस, बिजनेस का जो नाम होगा उसको हम फर्म बोलते हैं। जो भी जैसे पार्टनर्स ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट करा है, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वो। ठीक है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस नेम्ड नैनीताल फर्म। तो इसमें ए बी एंड सी इन तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसको हम पार्टनरशिप बोलेंगे। ए बी और सी इंडिविजुअल्स हैं, उनको पार्टनर्स बोला जाएगा, और जो उन्होंने बिजनेस जिस नाम से शुरू करा है नैनीताल फर्म के नाम से, उसको हम फर्म बोलते हैं। तो ये 3 सेपरेट थिंग्स हैं, पार्टनरशिप, पार्टनर्स एंड फर्म, ऑल्दो सब आपस में इंटर रिलेटेड है। नाउ हमने बात करी पार्टनरशिप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 होने जरूरी है, क्योंकि अगर सिंगल पर्सन होगा तो हम उसको पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ऑल्दो पार्टनरशिप एक्ट ने ये लिमिट सेट नहीं करी है कि मैक्सिमम 50 होने चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट आपको फुल फ्रीडम देता है। लेकिन दूसरा एक्ट है हमारा, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, जो हमसे कहता है कि अगर 50 के बियॉन्ड ये नंबर गया मैक्सिमम मेंबर्स का, तो फिर आप वायलेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे और आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दी जाएगी। राइट। अब ये मैक्सिमम 50 की भी जो लिमिट है वो कुछ यहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी है।
कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए। इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो पर्टिकुलर कोई एक्ट कवर करता है, ठीक है। जैसे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे क्योंकि उनका कोई सेपरेट एक्ट नहीं बना हुआ है। लेकिन जैसे डॉक्टर्स हैं, उनका एक सेपरेट एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक सेपरेट एक्ट है, कंपनी सेक्रेटरीज के लिए सेपरेट एक्ट है, लॉयर्स के लिए सेपरेट एक्ट बना हुआ है। तो कोई सेपरेट एक्ट के अंडर अगर कोई प्रोफेशन कवर अप होता है तो उन प्रोफेशंस की लिमिट 15 नहीं है, उनके लिए मैक्सिमम नंबर्स की कोई लिमिट सेट नहीं करी गई है, नीदर बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं हम। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो कि राइटिंग में, जब आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, आप एक म्यूचुअल इंटरेस्ट या कॉमन इंटरेस्ट शेयर करेंगे जिस पे आप सब अग्री करते हैं, इसलिए उसको एग्रीमेंट बोला जाता है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ठीक है। ओरल मतलब आप 3-4 फ्रेंड्स ने या फिर जो भी ग्रुप है उन लोगों ने बात करी और आप सब एक म्यूचुअल इंटरेस्ट पे अग्री हुए, आपने कहा ठीक है हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, आपने कर दिया तो उसको भी पार्टनरशिप ही बोला जाएगा। लेकिन अगर आप उसी अग्रीमेंट को राइटिंग या रिटन फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको पार्टनरशिप डीड बोल दिया जाता है। और उस पार्टनरशिप डीड के कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल होने चाहिए, अदरवाइज उस रिटन एग्रीमेंट को भी हम पार्टनरशिप डीड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। उसके लिए जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि वो सारे पार्टनर्स के उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। मान लीजिए अभी हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था ए बी एंड सी, तो उसमें ए बी सी तीनों पार्टनर्स के सिग्नेचर्स होने जरूरी है। और एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो पार्टनरशिप डीड है, रिटन एग्रीमेंट है, उस पे स्टैम्प होना जरूरी है। और ये स्टैम्प किसके अकॉर्डिंग? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अकॉर्डिंग वो ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। व्हेन डज एन एग्रीमेंट बिकम बिटवीन पार्टनर्स बिकम अ डीड? ऑब्वियसली जब वो राइटिंग में होगा, रिटन फॉर्म में होगा, तो हम उसको पार्टनरशिप डीड कह देंगे। वाई पार्टनरशिप डीड इज कंसीडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट? अच्छा, इसका जवाब ये है, पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप एक्ट है हमारा 1932, वो कोई मैंडेटरी नहीं करता कि आपको पार्टनरशिप डीड बनानी ही बनानी है या फिर एग्रीमेंट को राइटिंग फॉर्म में प्रेजेंट करना ही करना है। लेकिन अगर आप इसको राइटिंग फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं या डिक्लेयर कर देते हैं तो आपके लिए वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है, इस तरीके से कि लीगल ऑब्लिगेशंस भी आती हैं कई बार बिजनेस में। तो अगर आप उसको रजिस्टर करा देंगे एक बिजनेस नेम से, दैट इज फर्म के नाम से, तो अगर आपके कुछ भी लीगल ऑब्लिगेशन है तो फर्दर वो चीज आपको लीगल कंप्लायंस को फुलफिल करने में हेल्प करती है। क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी लॉ के अंडर में तो आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ए बी एंड सी जो पीछे एग्जाम्पल था, उन तीनों की तो सेपरेट आइडेंटिटी है इन द आईज ऑफ लॉ, बट आपके बिजनेस की कोई एक लीगल आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर आप पे कोई केस भी करता है, नहीं कर पाएगा, चलिए वो तो आपके लिए फेवर में है, लेकिन आप भी किसी पे केस करना चाहे ऑन बिहाफ ऑफ योर बिजनेस तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अगर उसको राइटिंग फॉर्म में, रिटन फॉर्म में रजिस्टर करा लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ होता है कई सारे कंसर्न्स के हिसाब से, ठीक है। अब आपने बिजनेस स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली बात है आप कुछ अमाउंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग अ पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। तो अब कुछ अमाउंट्स हैं जो पार्टनर्स को पे करता है पार्टनरशिप फर्म, नॉट पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं लॉ की नजरों में, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस है, पार्टनर्स इंडिविजुअल्स है जो उस बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना हम क्लास 11th में सीख के आ चुके थे, ठीक। जिन नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, नेट प्रॉफिट नॉर्मली जो आप एसपी माइनस सीपी करते हैं, सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो वही नेट प्रॉफिट है। तो वो नेट प्रॉफिट बिजनेस का निकलने के बाद पार्टनर्स को कुछ पैसा या रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो उनमें से जो दिए जाते हैं वो है एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑब्वियसली बात है अगर बीइंग अ पार्टनर आप अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुछ रिटर्न उस पर एक्सपेक्ट करते हैं। बिना रिटर्न एक्सपेक्ट करे कोई भी किसी चीज में पैसा नहीं लगाता, तो उसी पे जो आपको रिटर्न मिलेगा उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
कई बारी जो पार्टनर्स हैं कैपिटल के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं लोन के फॉर्म में, तो उस पे भी उन पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। जरूरी नहीं है सारे पार्टनर्स लोन दें, लेकिन जितने देंगे उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। सैलरी कमीशन या बोनस या फिर और कोई भी रेम्यूनरेशन इस तरीके का अगर उस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ये भी पे किया जाता है पार्टनर्स को। ये सारा पे ऑफ करने के बाद भी फर्म के पास कुछ पैसा बच जाता है, तो उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, और वो डिविजिबल प्रॉफिट फिर पार्टनर्स को बट जाता है। किस तरीके से बटता है, कैसे बटता है, वो हम आगे सीखेंगे, बट फिलहाल बस यही है कि वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नाउ मान लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, दैट मीन्स कि राइटिंग में आपके पास एग्रीमेंट कुछ नहीं है पार्टनर्स का, तो उस केस में none of the above amounts is payable in the absence of partnership deed। तो जितनी भी ऊपर अमाउंट्स लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये कोई भी चीज ऐसी दी नहीं जाएगी, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाता है। उसके पीछे अगेन एक टेक्निकल रीजन है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हमेशा चार्ज ऑन प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। अब ये चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है, सैलरी, कमीशन, बोनस जो है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है, सॉरी एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ, फिर इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर कोई भी चीज आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज कहला रही है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहला रही है, तो दैट मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दैट मीन्स कि अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सफर कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वो ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, वो आपको पे ऑफ करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक। लेकिन वो शॉर्ट टर्म नेचर की होनी चाहिए, और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की रेगुलर नेचर की या रेवेन्यू नेचर की, तभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाएगा, अदरवाइज फिर वो कैपिटल नेचर में आ जाएंगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करिए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, दैट मीन्स कि जब तक कि बिजनेस को या फर्म को नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट अर्न नहीं होता, तब तक का कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ना ही तो सैलरी या बोनस या कमीशन या ऐसा कोई भी और रेम्यूनरेशन दिया जाता है। लेकिन लोन पे इंटरेस्ट जरूर दिया जाएगा, पार्टनर का लोन हो चाहे आउटसाइडर का लोन हो। पार्टनर के लोन को भी आउटसाइडर के लोन की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन हाँ उतना नहीं दिया जाएगा जितना कि पार्टनर डिमांड करेगा। इसकी एक लिमिट है, 6% पर एनम रेट के हिसाब से ये दिया जाता है। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है या नहीं बनाई गई होती है, ठीक। इसके अलावा कुछ अमाउंट्स ऐसे भी है जो पार्टनर से फर्म लेता है रेवेन्यू नेचर के, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कैपिटल में से कुछ पैसा जब जो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे कौन को हम पार्टनर्स बोल रहे हैं, अगर वो उस कैपिटल में से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं या निकालते हैं, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। अब जब वो ड्रॉइंग्स करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, ड्यूअल एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये माना जाता है कि पार्टनर्स ने बिजनेस से उधारी पे पैसा लिया है, ऑब्वियसली बात है, तो तब वो रिटर्न करेंगे तो उस टाइम पे उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे कि जब बिजनेस उनसे उधारी पे कोई पैसा ले रहा है, बिजनेस उन्हें इंटरेस्ट पे कर रहा है, अब वो बिजनेस से उधारी पे कुछ पैसा ले रहे हैं तो वो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसको आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से बिजनेस के लिए एज एन इनकम शो करते हैं। वो कैसे करी जाती है वो हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में सीखेंगे, बट फिलहाल बस ये इंपॉर्टेंट बातें थी पार्टनरशिप के बारे में। ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Okay, so thank you for watching, and if you liked our video then please hit the like button and click on subscribe button, and here are the details where you can contact us। अगर आपको लगता है that हाँ you like us, so आप हमें join कर सकते हैं, and thanks for watching।